3 ग्राम पंचायत के लोग नहीं करेंगे मतदान। लोकसभा चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान, क्षेत्र में अनदेखी का लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी बिजवा ब्लॉक क्षेत्र की 3 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव से बहिष्कार करने का ऐलान किया है। यहाँ के लोग आजादी के 75 वर्षों बाद भी बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ के मतदाताओं ने प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक दलों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए मतदान नहीं करने की शपथ ली है। पिछले चुनाव में भी यहाँ के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी थी, जिस पर उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक ग्रामीणों की किसी भी समस्या का समाधान न होने पर यहाँ के ग्रामीणों में काफी नाराजगी है, जिन्होंने प्रदर्शन करते हुए नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया है। विकासखंड बिजवा क्षेत्र की ग्राम पंचायत किशनपुर, ग्राम पंचायत काम, ग्राम पंचायत अलनगंज के बाशिंदों ने बैठक कर इस बार लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि तीनों ग्राम पंचायतों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सभी ग्रामीणों की ओर से हुई बैठक में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायतों में सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते इस बार आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की बात कही। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को प्रशासनिक से लेकर राजनीतिक पदाधिकारी के समक्ष कई बार रखा गया, लेकिन हर बार उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। अभी तक किसी भी अधिकारी की ओर से कोई सुनवाई नहीं होने से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। यह ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां आजादी के बाद से अब तक सड़क सुविधा का अभाव है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे में मरीजों को अस्पताल ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया, हमारे गांव तक सड़क न होने के कारण कई बार मरीज को अस्पताल तक पहुंचाते समय मरीज ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। साथ ही बिजली व्यवस्था न होने के चलते रात में अंधेरे में ही जीवन यापन करना पड़ता है। इन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक अनेकों बार लिखित रूप से अवगत करवाया, लेकिन इन ग्रामीणों की किसी भी समस्या का समाधान किसी भी अधिकारी ने नहीं किया। इन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ के लोगों ने बैठक कर चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है। चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान करने के साथ ही कहा है कि पहले समस्या हल करो, बाद में वोट देंगे। यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। हमारे बेचारे जाते हैं वहाँ लेके गाड़ी से गाड़ी अंध गई तो बस कुछ जनानी वहीं खत्म हो गई, रोते चले आए घर पे और कुछ कोई व्यवस्था नहीं, ना बत्ती की व्यवस्था, ना रोड की व्यवस्था। आपके यहाँ से शहर कितना दूर है? अरे है लगभग 20 किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर है। यहाँ से रोड जो बन जाए तो हम लोगों का जीवन कट जाएगा। तो इसको लेकर आपने किसी विधायक या अरे सबको कहते हैं, आश्वासन दे जाते हैं यहाँ कि हाँ हो जाएगा, फिर बाद में कोई घूम के नहीं आता जीतने के बाद। जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, 13 मई को चुनाव है, कि आप लोगों के पास कोई अभी तक आया? अभी कोई नहीं आया है। तो आप चुनाव को लेकर क्या निर्णय लिया? तो निर्णय ये लिया है हम लोगों ने, हमें बत्ती मिले और रोड मिले, रोड मिल जाए, और जो अगर नहीं हमें कुछ दे रहे हैं तो हम पोलिंग नहीं करेंगे। अच्छा, पोलिंग ही नहीं करेंगे, वोट ही नहीं डालने जाएंगे? वोट नहीं जाएंगे। और क्या समस्याएं हैं? जब हमारे रोड नहीं बन रहा है यहाँ तो हम लोगों को कौन सी समस्या है आपके यहाँ? बहुत समस्या है कि यहाँ कुल मिला के ना बत्ती है ना कुछ ही है, कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। यहाँ कोई नेता भी नहीं आता देखने को, हम लोग यहाँ मर रहे हैं। स्कूल वगैरह की व्यवस्था? स्कूल वगैरह भी नहीं है, बच्चा 5वीं लग 8वीं लग पढ़ता है, बस यहीं रह जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ से। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सोनपाल है जी, मैं ग्राम एलनगंज का रहने वाला हूँ। भैया आज जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं? जी सर, हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारे यहाँ कोई रोड और बिजली की व्यवस्था नहीं है सर। आए समय से हमको मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत 3 है हमारी, लगभग किशनपुर, कांपटांडा, एलनगंज, और ये ब्लॉक बिजवा में पड़ती हैं। यहाँ कई बार ऐसे इलेक्शन में मतलब कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री, मतलब कोई यहाँ आता ही नहीं है। इलेक्शन का समय आता है, आज जैसे कि अपने यहाँ 13 मई को चुनाव होने वाला है, अभी तक यहाँ कोई वोट मांगने ही नहीं आया है, कि हम लोगों को ये भी नहीं पता लगता है कि कौन यहाँ प्रत्याशी है, कौन नहीं प्रत्याशी है। सर हम अपनी समस्या सुनाएं तो किसको सुनाएं जाकर? अच्छा, क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ पे? सर हमारे यहाँ समस्या है जैसे कि आने जाने के यहाँ से लमसम लगभग 22 किलोमीटर हमारे यहाँ भीरा है। अगर इधर हम पश्चिम साइड की ओर बढ़ते हैं तो मतलब 10 किलोमीटर से पहले हमें कोई रोड नहीं मिल रहा है। अगर कहीं भी हम जाना चाहते हैं तो हमें कच्ची रास्ताओं से और जंगल से गुजर कर जाना पड़ता है। ऐसी पीड़ाएं हम लोगों को मिलती हैं कि जो हम अपने किसी के आगे कहने से मजबूर हैं, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है सर। लाइट पानी के लिए क्या? लाइट पानी के सर हमारे यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है ही नहीं। कैसे लाइट क्या यूज करते? लाइट क्या सर, हमारे यहाँ लगभग पूर्व 5 साल पहले एक सौर ऊर्जा प्लांट बना था, वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष ही चला है।
उससे हमें संतुष्टि कोई भी नहीं मिली। जैसे कि भूखे को आधा पेट अगर भोजन कराया जाए तो उसकी भूख शांत नहीं होती है, वैसे ही हमको इस समय कैसे क्या उससे चलाते हैं? बिजली जब उसमें नहीं आती है तो खराब हो गया सर। बिल्कुल परेशानी बिल्कुल हमारे यहाँ अंधेरा ही, पूरे यहाँ ग्राम पंचायत कांप टांडा किशनपुर में बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। शाम को कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है। तो रात में रोशनी करते कैसे हैं? करते दीपक जलाकर सर। स्कूल की क्या व्यवस्था है? स्कूल सर यहाँ जैसे कि यहाँ 5 से 8 का स्कूल है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा कोई स्कूल नहीं है। हमें लोगों को जरूरत है इंटर की, इंटर कॉलेज हमारा यहाँ होना चाहिए। तो 8 क्लास के बाद बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? सर कहीं नहीं जा पाते हैं, शिक्षा से वंचित रहते हैं। यहाँ से 22 किलोमीटर जंगल पड़ता है सर, भीरा पड़ता है यहाँ से 22 किलोमीटर, तो जंगल की समस्या है। डर लगता है कि बच्चों को अगर जंगल के बाहर भेजते हैं तो कैसे हम स्कूल भेजें। क्या इन सब समस्याओं के लिए आपके द्वारा कोई या प्रधान द्वारा जो है कोई उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया? सर यहाँ कोई अधिकारी आता नहीं, हमारे यहाँ जाने की व्यवस्था नहीं है। इतनी दूर अगर जाएँ तो लगभग अगर भीरा तक जाएँ तो 200 रुपये का खर्चा, इतना मजदूर आदमी कहाँ से खर्च करके जाए, किसको हम अपनी समस्या सुनाएं। और यहाँ आने के लिए कोई तैयार ही नहीं है सर। कभी कोई यहाँ पे सांसद? हाँ, एक बार पिछले ये विधायक जी का इलेक्शन हुआ था तो हमारी ये समस्या रखी गई थी कि हमारे यहाँ रोड और बिजली की व्यवस्था की जाए, तो ऐसे आश्वासन दिया गया था, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ किसी को लाभ नहीं मिला है। आप इस बार क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं, हमारे यहाँ जो बूथ होने वाला है 13 मई को, ये हम बूथ नहीं करना चाहते हैं, वोटिंग नहीं करना चाहते। हमारी समस्या का समाधान पहले होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ बिजली होनी चाहिए, पहले आए। कितने लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं करना चाहते? हमारे यहाँ पूर्ण रूप से, जैसे कि सर आप वोट डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। ये वोट नहीं डालना चाहते हैं, आप वोट डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे तो आप वोट डालेंगे क्या? ऐसे सर हमारे यहाँ ग्राम पंचायत 3 है लगभग, किशनपुर, एलनगंज, कांप टांडा। इसमें हमारी पूरी जनता का बहुमत है ये कि हम पोलिंग ही नहीं करेंगे, वोट डालेंगे ही नहीं। मतलब तीनों पंचायतों के? जी, तीनों पंचायत।